अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम एक सिंपल बेसिक कैलकुलेटर बनाएंगे। उसके अंदर कुछ उसकी बैकएंड भी यूज़ करेंगे, फ्रंट एंड यूआई भी बनाएंगे। बैकएंड में देखेंगे कि बटन कैसे काम कर रहे हैं, हमारे पास प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये कैसे परफॉर्म हो रहा है। ये सारा कुछ हम इसमें देखेंगे। तो अभी सिंपल मैंने जस्ट न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है। उसके अंदर स्टेटलेस विजेट और उसके अंदर टाइटल थीम होम ये सब चीज़ें आपको पता ही हैं बेसिक्स। और स्टेटफुल के अंदर स्कैफोल्ड ले लिया हमने। स्कैफोल्ड के अंदर आपको पता ही है ऐप बार। और ऐप बार के अंदर हम इसका टाइटल दे देंगे। ठीक है, टाइटल। और स्कैफोल्ड के अंदर टाइटल टेक्स्ट के ज़रिए दिया जाता है। ठीक है, इसके अंदर भी हम लिख लेंगे कैलकुलेटर। और यहाँ पर स्टेटलेस के अंदर मटेरियल ऐप के अंदर हम यूज़ कर लेंगे, इसको फॉल्स कर देंगे। ठीक है, उसके बाद स्टेटफुल विजेट के अंदर हम बॉडी लेंगे ऐप बार के बाहर। यहाँ पर बॉडी, बॉडी के अंदर हम ले लेंगे एक कंटेनर। कंटेनर हमारे पास हमें पता ही एक्सेप्ट करता है चाइल्ड। और इस चाइल्ड के अंदर हम ले लेंगे कॉलम। ठीक है, इस कॉलम के अंदर चिल्ड्रन। और अब यहाँ पर हमने रोज़ बनानी है जिसके अंदर हम डाटा पुट करेंगे। ठीक है, अब हमने बटन बनाना है और उस बटन को बार बार यूज़ करना है, तो हम इस बटन को यहाँ पर बार बार नहीं बनाएंगे, इसको एक जगह पर बना कर रख लेंगे और इसको रीयूज़ करते रहेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर जाएंगे, विजिट लेंगे, यहाँ पर विजिट। और यहाँ पर कोई भी उसका नेम लेंगे, टेक्स्ट बटन जो भी हमने लेना है तो हम उसका नेम लिख देंगे टेक्स्ट बटन। ठीक है, उसके आगे तो ब्रैकेट्स, फिर दो करली ब्रैकेट्स। और अब यहाँ पर हमने रिटर्न करवाना है अपना बटन जो भी है हम बनाएंगे, तो हम उसको यहाँ पर जो है हमने एक्सपेंडेड विजेट लेना है। एक्सपेंडेड विजेट बेसिकली करता क्या है कि आप इसके अंदर जो भी टेक्स्ट लेंगे वो उसको पूरी स्क्रीन ऑक्यूपाई कर देगा। अगर आप उसके अंदर दो टेक्स्ट लेंगे तो फिर वो उनको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, दो उसकी स्पेस बना देगा। और स्क्रीन के लिहाज से उसको खुद ही एडजस्ट करेगा। अभी आपको समझ आ जाएगी जब हम इसको यूज़ करेंगे। एक्सपेंडेड विजेट चाइल्ड देता है और इस चाइल्ड के अंदर हमने यूज़ करना है अपना बटन। आउटलाइन बटन हमने यूज़ करना है यहाँ पर। और आउटलाइन बटन जो है इसके अंदर दो ऑप्शन होते हैं, एक ऑन प्रेस। ऑन प्रेस के अंदर फंक्शन बना देंगे ऑन प्रेस का। और सेकंड ऑप्शन इसके अंदर होता है चाइल्ड का। ठीक है, चाइल्ड के अंदर हमने टेक्स्ट देना है। टेक्स्ट के अंदर हमने जो वैल्यू रखनी है वो अगर हम एक ही रख देंगे, लेट्स सपोज एक ही रखते हैं, तो वो हर बटन के अंदर यही यूज़ होगी। ठीक है, यहाँ पर सेमी कॉलन लगा देंगे तो यार रिमूव हो जाएगा। अब हम ये बटन जहाँ पे भी यूज़ करेंगे एक ही लिखा आएगा, तो हमने हर दफ़ा इसकी वैल्यू को चेंज करना है। तो हम इसकी वैल्यू को वेरिएबल कैसे बनाएंगे, इस ब्रैकेट के अंदर आकर सबसे पहले स्ट्रिंग लेंगे, स्ट्रिंग। और इस स्ट्रिंग की कोई भी वेरिएबल नेम रख देंगे। हम लेट्स सपोज टेक्स्ट लिख देते हैं, टेक्स्ट। इसको टेक्स्ट बटन कर देते हैं, BTN कर देते हैं। और यहाँ पर हम इसकी वैल्यू को यूज़ करेंगे, एक टेक्स्ट बटन। ठीक है, अब जहाँ पर भी हम इसको यूज़ करेंगे इसकी वैल्यू को हम दोबारा इसको असाइन किया करेंगे। अब हम जो है इस विजेट जो हमने विजेट बनाया है इसको यूज़ करते हैं अपने इस कॉलम के अंदर। और फिर देखते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आती है। टेक्स्ट बटन हमने इसका क्या नेम रखा है, टेक्स्ट बटन हमने सेम यही रख दिया है। हम इसके नेम को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ताकि जो है टेक्स्ट बटन जो हमारे पास विजेट दूसरा है वो ना यूज़ हो। तो यहाँ पर अब हम लिखते हैं टेक्स्ट बटन, ये फर्स्ट पे आ रहा है। ठीक है, अब ये हमारे पास वैल्यू मांग रहा है कि हमारे पास इसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, जो हमने यहाँ पर रखनी है। तो इसको हमने स्ट्रिंग है हमारे पास, तो इसके अंदर डबल कोटेशन सिंगल कोटेशन के अंदर लिखेंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास बटन यूज़ हो जाएगा। ये बटन देखें इसने पूरी स्क्रीन को ऑक्यूपाई कर लिया है। ठीक है, अब हम इसके अंदर अगर दो बटन यूज़ करेंगे तो इसको अब जो है ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा दो पार्ट्स में। ठीक है, देख रहे हैं, होप सो अब आपको इसकी समझ आ गई होगी कि ये क्या हो रहा है, एक्सपेंडेड विजेट क्या है, यहाँ पर आपको क्लियरली समझ आ गया होगा। तो एक्चुअली ये कॉलम के अंदर जो है वो इस तरह से यूज़ हो रहा है, तो हमें इसको रो के अंदर लेके आना है। तो हम यहाँ पर रो विजेट यूज़ करेंगे, इसको यहाँ पर अभी कट कर देंगे और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे रो। ठीक है, और रो के अंदर हमारे पास क्या होता है, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन इसके अंदर हम यूज़ करेंगे अपना ये बटन। ठीक है, कैपिटल T। और इसके अंदर हम यूज़ करेंगे डबल कोटेशन के अंदर 1। और इस तरह से अब हम इसको सेव करेंगे तो ये हमारे पास रो में आ गया। ठीक है,
अब हमने इसको नीचे लेके आना है तो वो सिंपल मेथड है, हम यहाँ पर कॉलम में आएंगे और इसकी मेन एक्सेस अलाइनमेंट को बॉटम कर देंगे, लाइक एंड कर देंगे, डॉट एंड। तो यहाँ पर करने से ये एंड में चला जाएगा, ठीक है। अब ये हमारे पास एंड में चलेगा। अगर हमने इसको थोड़ा सा और ब्यूटीफुल बनाना है तो हम इसको पैडिंग वगैरह भी दे सकते हैं। यहाँ पर आकर हम इसको पैडिंग दे सकते हैं इस आउटलाइन बटन को, या और इस तरह से इसकी डेकोरेशन कर सकते हैं। इस वन को भी थोड़ा सा डेकोर कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर ये हमारे पास टेक्स्ट बटन है, इसके अंदर कॉमा स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल, और इसके अंदर फॉन्ट साइज इसका कर देते हैं 25। अब देखने में ये थोड़ा सा बड़ा लगेगा, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर इस रो के अंदर आते हैं और यहाँ पर हम यूज़ करते हैं 4 बटन, लाइक इस तरह से 4, और ये अब हमारे पास इस तरह से इन्होंने स्क्रीन को खुद ही एडजस्ट कर लिया। तो हम इस जो हमने एक रो बनाई है इसको हम इस तरह से मल्टीपल रो बना लेंगे। लेट्स सपोज हम इसको जो है अभी कॉपी कर लेते हैं नीचे अगेन और इसको सेव करते हैं, तो हमारे पास 2 रोज़ बन गई हैं। इस तरह से हम इसको अगेन करते हैं, ये 3 बन गई हैं, ठीक है। इस तरह से हम इनको कॉपी पेस्ट करके मज़ीद रोज़ अपनी बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास कितने हमें चाहिए, हमें यहाँ पर 5 चाहिए, और तो सॉरी 4 चाहिए, तो हम यहाँ पर 4 बना लेंगे, ठीक है। हमारे पास 4 बन गई हैं, 5 बन गई हैं, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास जो है 7 8 9, हमें 4 चाहिए तो हम इस 5 को जो है वो रिमूव कर देंगे, और फिर इसके बाद इनके नंबर्स को हम एडजस्ट करेंगे। फर्स्ट वन जो है हम इसको इन्वर्स में लेके चलेंगे, ताकि हमारे पास यहाँ पर 9 है आए, और फिर 8, फिर 7, और फिर इस तरह से यहाँ पर अरिथमेटिक हमारे पास लॉजिक्स हैं। तो हम यहाँ पर 9 लिखेंगे, इससे नीचे वाले में 8, इससे नीचे वाले में 7, और फिर इससे नीचे वाले में हम प्लस लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह से हम इनको भी चेंज करेंगे, जैसे यहाँ पर 7 पे एंड किया था तो अब यहाँ पर हम 6 लिखेंगे, 6, और इससे डाउन जाएंगे तो 5, इससे डाउन 4, और फिर यहाँ पर हम माइनस लिख देंगे, ठीक है। इस तरह से अब हम नेक्स्ट को भी चेंज करेंगे, यहाँ पर हम 3 लिखेंगे, 3, और उससे डाउन 2, उससे डाउन 1, एंड उससे डाउन मल्टीप्लाई साइन डाल देंगे। यहाँ पर हम एक्स भी लिख सकते हैं या स्टेरिक डाल दें, जो भी आपकी मर्जी है। और उसके बाद जो हमारे पास लास्ट वन है, इसके लिए यहाँ पर हम सबसे कैपिटल सी लिख देंगे क्लियर के लिए, और उसके बाद हम लिख देंगे 0, उसके बाद हम डाल देंगे इक्वल, और उसके बाद हम यहाँ पर और भी अपना कोई भी फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। डिवाइड हमारे पास रह गया, हमने डिवाइड यहाँ पर यूज़ करना है, यहाँ पर हम डिवाइड डाल देंगे, ठीक है। तो अब हम इसको सेव करते हैं और देखते हैं क्या आउटपुट आती है। देखिए हमारे पास कैलकुलेटर की यूआई जो है वो बन गई है, 9876543210C0, ये हमारे पास सारी चीज़ें आ रही हैं। अब हमने इसको मतलब फंक्शनल बनाना है कि हमारे पास जो 9 है वो 9 के तौर पे वर्क करे और 8 8 के तौर पे वर्क करे। तो ये इसको फंक्शनल बनाते हैं। अब नेक्स्ट अब हम यहाँ पर एक और जो है इस कॉलम के अंदर एक और टेक्स्ट लेंगे, आउटपुट जो है वो भी हमने डिस्प्ले करनी है। तो हम इस कॉलम के अंदर ही इस रो के ऊपर एक और कंटेनर ले लेते हैं, कंटेनर, इसके एंड में कॉमा आएगा, और इसके अंदर हम यहाँ पर चाइल्ड ले लेते हैं और चाइल्ड के अंदर टेक्स्ट ले लेते हैं, ठीक है। इस टेक्स्ट को हम फिलहाल के लिए अभी हम आउटपुट लिख देते हैं, आउटपुट। बाद में हम इसको चेंज कर देंगे और इसको कुछ स्टाइल दे देते हैं, टेक्स्ट स्टाइल, और फॉन्ट साइज़ यहाँ पर इंक्रीज़ कर देते हैं, 30 कर देते हैं, एंड फॉन्ट वेट जो है उसको भी बोल्ड कर देते हैं, फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड, ठीक है। और इस कंटेनर को अगर हम यहाँ पर सेव करें तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से शो हो रहा है। तो हम इस कंटेनर को जो है थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करेंगे, इसके अंदर थोड़ा सा चेंज क्या करें, हम इसको थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं इसके दरमियान कंटेनर और रो के अंदर। हम यहाँ पर साइज़ बॉक्स लिख लेते हैं, साइज़ बॉक्स के अंदर हाइट रहेगा, हाइट के अंदर हम दे देते हैं 35, ठीक है। और इसके एंड में जो है वो कॉमा आएगा, और यहाँ पर हम इसको सेव करते हैं तो थोड़ा सा ऊपर नज़र आ रहा है, ठीक है। अब हमने जाना है ऊपर, जब हमने ये टेक्स्ट बटन बनाया था हमने इसको जो है ऑन क्लिकेबल बनाना है, कि जब क्लिक हो तो क्या हो। तो हम यहाँ पर इसको कुछ इस तरह से एरो फंक्शन देंगे, एरो फंक्शन, और यहाँ पर हम एक और फंक्शन बनाएंगे बटन क्लिक के नाम से। तो वो फ़िलहाल के लिए बनाया नहीं है हमने, तो वो अभी हम बनाने चलेंगे आगे ही, ठीक है। और अभी हम ऊपर जाकर इसको बनाते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही है कि हम यहाँ पर इसको यूज़ करेंगे, एक और फंक्शन हम यहाँ पर बनाने वाले हैं, ठीक है। वर्ड लिखेंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे
बटन क्लिक स्पेलिंग सेम होने चाहिए जो आपने नीचे लिखे हैं, या फिर आप पहले ऊपर लिख सकते हैं उसके बाद नीचे लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे आपको सूटेबल लगे। और फिर इस तरह से अच्छा यहाँ पर जो है बटन क्लिक के अंदर मैं यहाँ पर टेक्स्ट बटन लिखना भूल गया था। हमने यहाँ पर टेक्स्ट बटन लिखना है, जो ये हमारे पास वैल्यू है हमने ये यहाँ पर लिखनी है टेक्स्ट बटन, ठीक है। ओके, यहाँ पर हमें कुछ वैल्यूज चाहिए होंगी, वेरिएबल्स चाहिए होंगे जो हमें इनिशियलाइज कराने पड़ेंगे, लाइक कुछ इंटीजर्स चाहिए होंगे, जैसे हमारे पास फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नम, और उसके बाद सेकंड नंबर है, इसको लिख देते हैं सेकंड नंबर। अच्छा, यहाँ पर ये बटन क्लिक जो है इसके अंदर टेक्स्ट बटन एरर दे रहा है, वो इसलिए दे रहा है कि बटन क्लिक जो हमारे पास फंक्शन है जो यहाँ पर बनाया है उसके अंदर तो हमने टेक्स्ट बटन को नहीं लिखा है, इस वजह से ये वहाँ पर एरर दे रहा है। तो हम यहाँ पर जो है स्ट्रिंग लिखेंगे और यहाँ पर भी इसको इनिशियलाइज करा देंगे टेक्स्ट बटन, टेक्स्ट btn, ठीक है। अब ये एरर यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ओके, अब हमने यहाँ पर कुछ और वेरिएबल्स भी लेने हैं, जैसे स्ट्रिंग भी लेना है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग ले लेंगे, इसका लिख देते हैं टेक्स्ट टू डिस्प्ले, जो हमारे पास टेक्स्ट डिस्प्ले हो तो वो क्या हो, ठीक है। और इसके एंड में सेमीकोलन लगा देंगे। अच्छा, यहाँ पर ये हमारे पास एरर इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमने इसकी वैल्यू को भी इनिशियलाइज नहीं करवाया, तो हम इसके साथ लेट लिखेंगे तो ये एरर रिमूव हो जाएगा। यहाँ पर भी लेट लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमें कुछ चाहिए और स्ट्रिंग चाहिए, लाइक हमें एक स्ट्रिंग चाहिए जिसके अंदर हमारे रिजल्ट रहेंगे, तो हमारे पास एक और हम स्ट्रिंग ले लेते हैं, वेरिएबल इनिशियलाइज करवा लेते हैं। इसी तरह से हमारे पास एक और भी हमें चाहिए, स्ट्रिंग चाहिए, तो हम उसके अंदर ऑपरेटर्स जो है हमारे पास वो वाले लिखेंगे, ऑपरेटर्स। ओके, इसके अंदर से निकालना लगा दें, यहाँ पर भी लेट लिखेंगे तो ये एरर रिमूव हो जाएगा। ये इसलिए आता है कि हमने अभी इनकी वैल्यू नहीं लिखी है और हमने सिर्फ इनके नेम्स इनिशियलाइज करवाए हैं, तो इस वजह से जो है ये उसके अंदर एरर दे रहा है। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर कर लिए हैं, अब हमने इसको यूज़ कैसे करना है वो भी अब देखेंगे। तो यहाँ पर इफ़ लिखेंगे, इफ़ के अंदर हम लिखेंगे अगर हमारे पास जो ये टेक्स्ट टू बटन है, टेक्स्ट टू बटन हमारा जो टेक्स्ट टू बटन हमने बनाया था यहाँ पर विजिट, अगर ये इक्वल है सी के, जो हमने कैपिटल सी लिखा था उसके इक्वल है, तो उसके रिस्पॉन्स में क्या होना चाहिए, तो उसके रिस्पॉन्स में ये होना चाहिए कि जो हमारे पास फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट नंबर है इसकी वैल्यू भी जो है वो ज़ीरो हो जानी चाहिए, ठीक है, इसकी वैल्यू ज़ीरो हो जाए। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड नंबर है इसकी वैल्यू भी जो है वो ज़ीरो हो जानी चाहिए। उसके बाद जो हमारे पास स्ट्रिंग टू डिस्प्ले है, टेक्स्ट टू डिस्प्ले है हमारे पास, इसकी वैल्यू भी जो है हमारे पास नल हो जानी चाहिए, तो इसकी वैल्यू भी नल हो जानी चाहिए, ठीक है, वो भी कुछ ना डिस्प्ले करे। उसके बाद जो हमारे पास स्ट्रिंग हमारे पास रिजल्ट्स हैं, तो हमारे पास रिजल्ट्स भी जो है वो हमारे पास ज़ीरो हो जाने चाहिए, नल हो जाने चाहिए, उसमें कोई ना होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कंडीशन होगी वो होगी हमारे ऑपरेटर्स की, तो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे एल्स इफ़, एल्स इफ़, ठीक है। अब इसकी हमने कंडीशन लिखनी है, तो इसके अंदर हम लिखेंगे टेक्स्ट बटन अगर हमारे पास जो है वो प्लस है, ठीक है, ये स्ट्रिंग है तो यहाँ पर डबल कोटेशन लिखेंगे, ये हमारे पास अगर प्लस है, और फिर इसी तरह से अगर हमारे पास यहाँ पर हमने यूज़ किया है माइनस, तो उसके लिए भी हम और ऑपरेटर यूज़ करके लिखेंगे टेक्स्ट बटन, टेक्स्ट बटन डबल साइन डालेंगे और उसके बाद डबल कोटेशन के अंदर लिख देंगे माइनस। इसी तरह से हम सब के लिए करेंगे, मल्टीप्लाई के लिए भी, डिवाइड के लिए भी, टेक्स्ट बटन एंड इक्वल इक्वल डबल कोटेशंस एंड इसके अंदर हम डाल देंगे स्टैरिक, और इसी तरह से हम और ऑपरेटर लगाकर टेक्स्ट बटन डिवाइड के लिए भी यूज़ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे डिवाइड, ठीक है। अब इसके एंड में जो है वो यहाँ पर ये ब्रैकेट आनी है, ठीक है, ये नहीं यानी इसके एंड में हमने इस तरह से फिर सॉरी इस तरह से हम ये ब्रैकेट्स यूज़ करेंगे। अब ये हमारे पास कंडीशन होगी एल्स इफ की, तो इसके रिस्पांस में क्या होना चाहिए, इसके रिस्पांस में जो है ना वो अब हम यहाँ पर लिखेंगे। तो इसके रिस्पांस में सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है उसके अंदर इसकी वैल्यू स्टोर हो जाए, टेक्स्ट टू डिस्प्ले है हमारे पास, ये वाली वैल्यू जो है वो इसके अंदर स्टोर हो जानी चाहिए,
डॉट पार्स फंक्शन हम यूज़ करेंगे पार्स, और इसके अंदर हम लिख देंगे टेक्स्ट टू डिस्प्ले जो हमारे पास है, टेक्स्ट टू डिस्प्ले हमारे पास हो रहा है वो इसके अंदर स्टोर हो जाए फर्स्ट नंबर के अंदर। उसके बाद हमारे पास जो रिजल्ट्स हैं वो हमारे पास इसमें अभी चेंज नहीं होने चाहिए, उसके अंदर कुछ नहीं जाना चाहिए अभी। अभी हम रिजल्ट्स को वैसे कर देंगे, और हमारे पास जो ऑपरेटर्स हैं उनके साथ क्या करेंगे, ऑपरेटर्स के साथ ऑपरेटर्स इसके अंदर इक्वल, यहाँ पर हम लिख देंगे टेक्स्ट बटन। टेक्स्ट बटन की जो वैल्यू है वो ये हमारी ऑपरेटर्स की वैल्यू हो जाए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास कुछ ज़्यादा खास नहीं बताया, हमारे पास ये इक्वल बच गया है। अभी हम ये इक्वल को भी जो है वो वैल्यू असाइन करेंगे। यहाँ पर एल्स इफ एक और ले लेंगे, एल्स इफ, और इसके अंदर कंडीशन लगाएंगे, और फिर यहाँ पर जो हमने इसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करना है वो लगाएंगे, ठीक है। तो कंडीशन इसके अंदर क्या रहेगी, अभी हमारे पास इक्वल के लिए यहाँ पर हम कंडीशन लगाएंगे टेक्स्ट बटन इक्वल इक्वल, और ये अगर है इक्वल के तो हमारे पास क्या एक्शन परफॉर्म होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमारे पास जो सेकंड नंबर यूज़र ने है वो भी पुट कर दिया है, तो हम यहाँ पर इसको डिस्प्ले के अंदर पुट कर देंगे पार्स फंक्शन को यूज़ करते हुए, जैसे हमने पहले किया था। टेक्स्ट टू डिस्प्ले वो इसके अंदर पुट कर देंगे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने ये सारे ऑपरेटर्स के लिए एक्शंस परफॉर्म करने हैं कि हमारे पास उसके लिए कंडीशन लगाने की, अगर हमारे पास प्लस हो तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, और अगर हमारे पास माइनस हो तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, ठीक है। ऑपरेटर अगर हमारे पास इक्वल इक्वल है प्लस के तो उसके ऊपर क्या एक्शन परफॉर्म हो, और वो हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो हम यहाँ पर क्या इसको रिजल्ट्स के अंदर शो करवाएंगे कि हमारे पास रिजल्ट के अंदर ये वैल्यू स्टोर हो। तो रिजल्ट के अंदर इक्वल, और यहाँ पर हमारे पास एक फर्स्ट नंबर है जो ये है, और इसको क्या करेंगे प्लस कर देगा, और फिर इसके हमारे पास सेकंड नंबर है, इन दोनों का आपस में प्लस कर देगा। ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर फर्स्ट आएगा और यहाँ पर ब्रैकेट आएगी, ठीक है। अब ये हमारे पास इंटीजर वैल्यू है और हम इसको स्टोर कर रहे हैं इसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर, तो इसके साथ डॉट टू स्ट्रिंग लिखेंगे, डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। अब हमारे पास ये एरर रिमूव हो जाएगा। अब इसी तरह से हमने ये सारों के लिए कंडीशन लगानी है, जैसे हमने प्लस के लिए लगाई है इस तरह से हमने माइनस के लिए भी लगानी है, और हमने इसी तरह से बाकी सारे ऑपरेटर के लिए लगाने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट कर जाएंगे और यहाँ पर इसका साइन चेंज करते जाएंगे, माइनस लिख देंगे तो माइनस एक्शन परफॉर्म करेगा ये, ठीक है। इसी तरह से हम दोबारा इसको यहाँ पर कॉपी एंड पेस्ट करेंगे यहाँ पर अगेन, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर भी हम लगा देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। और फिर हम यहाँ पर अगेन इस कंडीशन को यूज़ करेंगे, ठीक है। और अब की बार हम यहाँ पर डिवाइड लगा देंगे और यहाँ पर भी डिवाइड लगा देंगे, ठीक है। ये तो हो गया हमारे तमाम ऑपरेटर्स के लिए। यहाँ पर हमने एक्शंस परफॉर्म कर दिए कि अगर हमारे पास प्लस हो तो वो ये हो जाए, माइनस हो तो ये इस तरह से दो नंबर्स को माइनस कर दे, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम जो हमारी कंडीशंस हैं वो ऑलमोस्ट बाकी सारी कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर हम एक एल्स यूज़ करेंगे, और उसका मकसद जो है वो ये होगा कि अगर हमारे पास यूज़र ने ये सारी चीज़ें पुट नहीं की हैं और उसने कोई भी नंबर पुट किया है तो वो कैसे उसको हैंडल करेगा। तो उसके लिए हम एल्स फंक्शन यहाँ पर यूज़ करेंगे, और यहाँ पर रिजल्ट्स के अंदर हम इसको स्टोर करवाएंगे जो हमारे पास ऑलरेडी टेक्स्ट टू डिस्प्ले होगा, हमारे पास टेक्स्ट टू डिस्प्ले ऑलरेडी है वो, एंड इसके साथ प्लस कर देंगे, सॉरी हम इसको इंटीजर के अंदर पास करेंगे, लाइक इंटीजर फंक्शन के अंदर पास करेंगे, क्योंकि हमारे पास सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट करेंगे इंटीजर के अंदर, इंट डॉट पार्स फंक्शन, इसके अंदर हम लिखेंगे टेक्स्ट टू डिस्प्ले, और टेक्स्ट टू डिस्प्ले के अंदर साथ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो हमारी टेक्स्ट की बटन की जो वैल्यू है वो टेक्स्ट बटन की वो हम लिखेंगे टेक्स्ट बटन, ठीक है। और ये अभी इंटीजर बन गई है, और हम रिजल्ट्स जो है ये एक जो है वो स्ट्रिंग है, तो इसको यहाँ पर इसके स्टोर करने के लिए डॉट टू स्ट्रिंग लिखेंगे, डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। अब ये हमारे पास एरर रिमूव हो गया है। यहाँ पर जहाँ पर हमने यूज़ कर लिया एल्स कंडीशन हमारी यूज़ होगी, हम यहाँ पर सेट स्टेट यूज़ करेंगे, सेट स्टेट, और इसके अंदर हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो टेक्स्ट टू डिस्प्ले है, टेक्स्ट टू डिस्प्ले है वो हमारे पास रिजल्ट्स के अंदर चला जाए, ठीक है। टेक्स्ट टू डिस्प्ले जो हमने ऑपरेटर लिया, सॉरी हमने यहाँ पर वेरिएबल लिया था, हमने वो जो करना है, क्योंकि हमने सारी वैल्यू यहाँ पर इसके अंदर स्टोर कर दी है। टेक्स्ट टू डिस्प्ले के अंदर हमने रिजल्ट्स को जो है वो स्टोर कर दिया, तो हम इसको यहाँ पर लेंगे टेक्स्ट टू डिस्प्ले, कंट्रोल एस करेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पर कोई भी वेरिएबल पुट करते हैं तो वो हमारे पास इस तरह से आएगा, और फिर अगर हम प्लस पे क्लिक करते हैं वो फिर डिस्प्ले गर्म हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर रिजल्ट्स के अंदर स्टोर हो गया। अब हम यहाँ पर 5
एंड 4 जो भी वैल्यू लेंगे वो आएगी और फिर उसके बाद अगर हम इक्वल के साइन पे क्लिक करते हैं तो उसको प्लस करके हमें दिखा देगा। इस तरह से ये सारे ऑपरेटर्स काम कर रहे हैं, ठीक है। सी पे क्लिक करने से ये सारी चीज़ें रिमूव हो जाएंगी क्योंकि हमने सी के अंदर यही कहा था इसके ऊपर क्लिक करने पे ये सारी चीज़ें जीरो कर दे, ठीक है। अब इसके अंदर मजीद जो भी डेकोरेशन की चीज़ें आप डालना चाहें वो आप डाल सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर स्कैफोल्ड ऐप बार है, ऐप बार के अंदर आप यहाँ पर ड्रॉर यूज़ कर सकते हैं, सॉरी यहाँ पर ड्रॉर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आप इसको मज़ीद ब्यूटीफुल बनाना चाहें बना सकते हैं। ऐप बार के अंदर भी आप इसको यहाँ पर बैकग्राउंड कलर्स डॉट रेड दे दें अगर तो ये रेड हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको मज़ीद जो भी इसके अंदर चेंजेस करना चाहें वो कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी इमेज वगैरह भी लगा सकते हैं। इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं जो भी इसको ब्यूटीफुल बनाने के लिए आपने करनी है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, होप सो आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।